स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं हम लोग अपने एमएस वर्ड के फाइल में पासवर्ड कैसे लगा सकते हैं। जैसे आप देखेंगे तो मैंने यहाँ डेस्कटॉप पे एक टेम्प नाम का एमएस वर्ड का यहाँ पे फाइल बना के रखा हुआ है। अब मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर जो ओपन करूँ जब भी मैं इसको, तो इसमें पासवर्ड ओपन करे। जैसे अगर मैं आप देखोगे तो मैं इसको जब भी ओपन करता हूँ तो इसमें मैंने पासवर्ड लगा के रखे हुए हैं। इसके लिए सीधा पासवर्ड टाइप करने के लिए पूछता है। तो जैसे मैंने इसका जो पासवर्ड दिया था 1 2 3 4 करके, और पासवर्ड टाइप करके इंटर करोगे यहाँ से या ओके पे क्लिक करोगे तो देन इसके बाद में देखोगे हमारे सामने कुछ इस टाइप से एक नया पॉपअप आ जाता है, और यहाँ से हम रीड मोड पे या रीड ओनली पे क्लिक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हो क्या रहा है, इसमें हमने दो पासवर्ड लगाए हुए हैं। एक पासवर्ड तो हो गया कि जब भी आपको एमएस वर्ड की फाइल ओपन करने पे पासवर्ड अगर देना है, मतलब कि आपका जो फाइल है अपने बनाए हैं उसको जब भी कोई एक्सेस करे, जब भी कोई ओपन करे तभी पासवर्ड लगे, तो उसके लिए हम एक पासवर्ड दे सकते हैं। और इसके बाद में ओपन करने के बाद उसके अंदर अगर कुछ चेंजेस करना है तो चेंजेस करने के लिए एक और पासवर्ड हम लोग दे सकते हैं। मतलब कि दो पासवर्ड आप अप्लाई कर सकते हो। पहला पासवर्ड आपका हो जाएगा कि आपके एमएस वर्ड के डेटा को या एमएस वर्ड की फाइल को ओपन करने के लिए यूज में आएगा, कि जब भी किसी को ओपन करना होगा वो फाइल, अगर उसके पास पासवर्ड रहेगा तभी वो फाइल उसको ओपन कर पाएगा। और दूसरा पासवर्ड जो था वो इसके लिए है कि जब भी आपको डेटा में कोई चेंजेस करना पड़ेगा या डेटा में जब कोई चेंजेस करना हो तो आपके पास दूसरा पासवर्ड होगा, तभी आप डेटा में चेंजेस करके सेव कर पाएंगे इस फाइल को, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि ये सब हम लोग अप्लाई करते कैसे हैं। तो उसके लिए फ्रेंड्स मैं Ctrl+N करके एक नया डॉक्यूमेंट ले लूँगा। यहाँ पे हमें बाय डिफ़ॉल्ट कुछ मटेरियल टाइप कर लेना है, जो भी आपका मटेरियल होगा आप टाइप कर सकते हो। जब इसको सेव करने जाते हैं, मान लो आपने ये पूरा आपका वर्ड फाइल का जो डेटा था रेडी कर लिया, अब इसको जब सेव करने हम जाएंगे तो फाइल में जाओ, सेव, जहाँ भी सेव करना आप लोकेशन अपने अकॉर्डिंग चूज कर लो। देन जो नाम देना है आप इसका नाम दे सकते हो, मैं टेम्प2 करके दे देता हूँ नाम इसका। अब इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से टूल्स दिख रहा है आपको, टूल्स पे क्लिक करना है और जनरल में जाना है। जैसे जनरल में जाओगे तो यहाँ पे देखोगे पासवर्ड टू ओपन एंड पासवर्ड टू मॉडिफाई। तो जो पहला वाला है ये हो जाएगा आपका कि जब भी एमएस वर्ड की फाइल ओपन करनी है तो वहाँ पे क्या पासवर्ड आपको चाहिए। तो अगेन से मैं 1 2 3 4 दे देता हूँ और इसको ओके कर देते हैं। यहाँ से भी हम लोग पासवर्ड को कंफर्म कर देंगे 1 2 3 4 दे के, और इसको भी यहाँ से ओके कर देंगे और सेव। अब इसको क्लोज करके जब भी टेम्प2 को ओपन किया जाएगा तो देखोगे ये पासवर्ड हमसे पूछेगा। जैसे एक बार आप पासवर्ड टाइप कर दोगे देन फिर आपका फाइल जो रहेगा वो ओपन हो जाएगा, कुछ ऐसे। तो फ्रेंड्स, इस टाइप से आप जो है पहला मेथड था जो पासवर्ड लगाने का, जो ओपन करते टाइम पासवर्ड लगाते थे, वो दे सकते हो। और सेम ऐसे ही जब आप चाहते हो कि मॉडिफाई करने के लिए भी कोई पासवर्ड लगे इसके ऊपर, तो आपको क्या करना है, फिर से जाना है सेव एज में, कोई भी लोकेशन लेके सेव कर सकते हैं इसको हम लोग। यहाँ से डेस्कटॉप पे ही मैं सेव कर दूंगा वापस से। जनरल के बाद टूल्स में जाओ, फिर जनरल में जाओ और यहाँ पे मॉडिफाई करने के लिए भी पासवर्ड अप्लाई कर देते हैं हम लोग 4 3 2 1 और ओके। इसको भी आपको कंफर्म कर देना है 4 3 2 1 को, और यहाँ से ओके, इसको भी सेव कर दो। तो अब क्या देखेंगे आप कि जब भी इसको दोबारा अब ओपन करेंगे तो एक पासवर्ड आप जब टाइप कर दोगे तो दूसरे पासवर्ड के लिए पूछेगा। वो देखो यहाँ पे इंटर पासवर्ड टू मॉडिफाई आर रीड ओनली। तो आप क्या कर सकते हो कि अगर आपके पास में मॉडिफाई का पासवर्ड नहीं है तो रीड ओनली पे जा करके रीड कर सकते हो। और जब मॉडिफाई का भी पासवर्ड आपके पास में रहेगा तो आप क्या करोगे कि मॉडिफाई का पासवर्ड टाइप करके डेटा को ओपन करोगे तो कोई भी चेंजेस करके आप इसको सेव कर सकते हो।
अगर मैं ऐसे ही सेव करूँगा इसको तो ये देखोगे फाइल हमारी जो रहेगी एक नई फाइल के जैसे सेव होने लगेगी। मतलब कि पुरानी फाइल जो है वो नई सेव होगी, वो एज इट इज रहेगी, उसके अंदर कोई भी चेंजेज होने वाला नहीं है। तो इस टाइप से आप लोग अपने MS वर्ड की फाइल के अंदर पासवर्ड लगा सकते हो, जिसमें हमने 2 मेथड सीखे थे कैसे कैसे अप्लाई कर सकते हैं पासवर्ड।